जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार द्रोह प्री सेट को बढ़ाते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 30 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ये आपके लिए इसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले का आप हम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को जो है हराया था। तो 1855 में जो संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो यह हराया गया था मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, उस समय अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से जो है औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के अपनाया गया था। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था। तो यह आपका अपनाया गया था 1993 में। वर्ष 1993 में जो है यह कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो पाक्योंग एक विमानपत्तन है जो आपका स्थित है कहाँ पे, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। दिया गया है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है। तो रोपड़ पंजाब में है। और जो है बनमाली कहाँ है। तो बनमाली जो है आपका हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है। तो दुधारू नस्ल की गाय जो है साहिवाल भी है, लाल सिंधी और गिर, ये सभी जो है दुधारू नस्ल की गाय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह जो अंतिम विनिश्चय लिया जाता है आपका किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि चाय में जो उत्तेजक गुण इनमें उपस्थिति किस एल्कलाइड के कारण होता है। तो चाय में जो उत्तेजक गुण होता है ये कैफीन की उपस्थिति के एल्कलाइड के कारण होता है, कैफीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नई किताब स्मोक एंड द एसेज जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो नई किताब जो है स्मोक एंड एसेज जो जुलाई में रिलीज होगी, यह जो लिखा गया था किसके द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला मशीनी वीवीपैट का संस्करण कौन सा था। तो भारत में मतदान करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाली मशीन वीवीपैट या संस्करण था आपका M3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, M3 था। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं। तो एंटीपायरेटिक्स जो दवाएं होती है यह शरीर के ताप को घटाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर को ताप को घटाने में जो है एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हूँ। यह कथन जो है किसने कहा था। यह कथन नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है यह कथन कहा था कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। यह कथन नेपोलियन ने कहा था। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो यह कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है हृदय से संबंधित, इसमें जो है विभाग में जो है कैथ लैब होगी अस्पतालों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। तो नदी निक्षेपण से कौन सा स्थलाकृति संबंधित नहीं है। तो विसर्प जो है ये नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। जबकि जलोढ़ प्राकृतिक तटबंध, भग्नाश शंकु, ये सभी जो है स्थलाकृति जो है नदी निक्षेपण से संबंधित है, जबकि विसर्प नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं। त्रुटि कहने का मतलब गलती जो हो जाता है उससे कंप्यूटर प्रोग्राम में बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, बग के नाम से जानते हैं।
निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो प्राकृतिक में सर्वाधिक है कार्बनिक पदार्थ तो सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सेलुलोज एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। फास्फोरस पी तत्व को पौधे के किस रूप में लेते हैं? तो यह जो है PO4 यानी मोनो, HPO4 डाई और H2PO4 ट्राई फास्फेट यानी इन सभी के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्या स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी फेरेस्टा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है? तो संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत जो है यह आपका गिरिराज सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर गिरिराज सिंह। हमारा प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि किस वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली आपका कौन सा था? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र था। वैदिक काल में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग है यह आपका कोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर कोष। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करने वाला धातु यह आपका हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चांदी एक ऐसा धातु है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पल्व शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसके कालानुक्रम को व्यवस्थित करते हैं। दिया गया है कि परमेश्वर वर्धन इसका शासनकाल जो है 670 से 700 ईस्वी तक रहा था। और जो है नरसिम्हा वर्मन का जो है शासनकाल ये आपका 630 से 668 तक रहा था। 630 से यानी कि 68 तक रहा था। और जो दिया गया है कि नंदीवर्धन का जो शासनकाल था 730 से जो 800 तक रहा था। और जो है दिया गया है कि महेंद्र वर्मन का जो है इनका शासनकाल जो है 600 से जो है 630 तक रहा था। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सबसे पहले आपका हो जाएगा महेंद्र वर्मन, उसके बाद नरसिंहदेव वर्मन, उसके बाद आपका आ जाएगा परमेश्वर वर्मन, उसके बाद अंत में आ जाएगा नंदी वर्मन। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किससे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जो किसे जानते हैं तो कोर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशखती निम्न से संबंधित है। तो खुशखती जो है यह आपका अरबी में लिखावट एक शैली है। खुशखती जो है अरबी में लिखावट एक शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी? तो लोहे के गेंद को गर्म करने पर जो है प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो यह आपका आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आयतन में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो फारसी इतिहासकार हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है चित्तौड़ अभियान में गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी यह जो है नई दिल्ली में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जो है कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विजयनगर में। विजयनगर राज्य में जो है कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धक क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। तो एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धक क्षमता को जो है अब दृश्य की फोकस दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
अभिदृश्य की फोकस दूरी तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ में न्यूनतम खोजी गई अवस्था को क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, और जो है फिर चौथा प्लाज्मा और पाँचवा बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। तो न्यूनतम जो है अवस्था खोजा गया बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि केल्विन पैमानों पर मानवीय शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। तो मानव शरीर का जो समान तापमान 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतम रक्षक मानता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षकरण। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर जो है सर्वाधिक विस्तृत शैलें आपका हो जाएगा अवसादी शैलें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन जो है 18 अप्रैल 2023 को किस देश में शुरू किया गया। तो ओरियन सैन्य अभ्यास जो है यह आपको कहाँ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है यह किस देश में शुरू किया गया। तो यह जब शुरू किया गया फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए, चलिए इसको सम्मिलित करने। इधर जो कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे। तो 1895 जो है पूना के कांग्रेस अधिवेशन में जो है किसने अध्यक्षता किया था। तो इसमें जो अध्यक्षता किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्षता किसने किया था। तो रहमतुल्लाह सयानी ने, और इसी में जो है वंदे मातरम गाया गया था। 1897 अमरावती में जो कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था। तो इसमें जो है श्री शंकर नायर ने किया था। और 1898 मद्रास में जो है कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था। तो आनंद मोहन बोस ने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 4321। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। तो आयुष मंत्रालय जो है यह आपका कहाँ पे जो है योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। ब्रिटेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो ब्रिटेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मार्च 2023 में जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो यह पदभार ग्रहण जो है राजेश मल्होत्रा ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गति संकल्पना सिद्धांत किसने दिया। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गति संकल्पना का सिद्धांत जो किसने दिया तो यह आपका दिया था फ्लोन ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया किसे। तो भावेश गुप्ता को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, भावेश गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैगलन अभियान में जो है मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। तो मैगलन अभियान जो है यह आपका संबंधित है किससे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैगलन अभियान जो है यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम परिणाम योजना की जो है रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों प्रयोग को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो पीएम परिणाम। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यह जो है एशियाई शतरंज महासंघ ने जो है किससे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यह आपका सम्मानित किया गया है डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिक्स द्वारा साझा किए गए सबसे अपराधी देश की रैंकिंग में भारत का स्थान कैमा है। तो सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में जो है भारत का स्थान मिला 77वां। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व लीवर दिवस हर साल जो देखा जाए तो यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की घोषणा कब हुई थी।
तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की योजना जो है ये आपका किया गया था कब? तो 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान योजना हुई थी, घोषणा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को जो है क्रांति नहीं माना था? तो क्रांति नहीं माना था, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो थे ये भारतीय इतिहासकार थे जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से सम्मानित है? तो शॉन मार्श जो क्रिकेट खिलाड़ी है जो संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, यह जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते हैं। पत्रिका और संस्थापक दिया है, तो द सोशलिस्ट के संपादक कौन है? श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे हो जाएंगे। नवयुग के संपादक कौन हो जाएंगे? तो मुजफ्फर अहमद। और बंगाल के जो संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यह बंगाल गजट जो हो जाएगा जेम्स हिकी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। इकबाल के जो है संस्थापक कौन है? तो गुलाम हुसैन। बंगाल का जेम्स हो जाएंगे हिकी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म पाउस टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सज्जन सिंह यादव ने। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दिया है? तो यह अनुमति देने वाला जो देश बन गया है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो। कोलंबिया जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसौर कहते हैं। अपसौर जो है यह कब घटता है? तो अपसौर आपका जो है 3 जुलाई को, सॉरी यहाँ पे अपसौर दिया गया है, तो अपसौर जो है यह आपका जो है 4 जुलाई को घटता है। और उपसौर जो है, तो उपसौर आपका जो है 3 जनवरी को घटता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिल्वर हेडलाइट का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है, क्योंकि वे होते हैं। सिल्वर हेडलाइट का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि वे क्या होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं। सिल्वर हेडलाइट का उपयोग जो है फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि ये जो है प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा में वंशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन जो है किसका माना जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 56 के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि महात्मा गांधी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो है ये आपका पैदा किया जाता है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांग हो जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्थ माउथ की संधि के द्वारा निम्न में से किन दो देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, जापान और रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला एक सवाल है जिसका जो अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मंगोलिया में मंगोलिया में जो है कब तक जो है भारतीय सहायता से विकसित और बीज पोषित पहली तेल रिफाइनरी होगी? तो यह आपका हो जाएगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मंगोलिया में 2025 तक जो है भारतीय सहायता से विकसित पोषित पहली तेल रिफाइनरी होगी। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? तो बिना तार का जो वाद्य यंत्र होता है यह आपका जिसको ट्रम्पेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ट्रम्पेट। ऑर्थोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो क्या होता है?
तो ऑर्थोपोडा के शरीर में जो रुधिर होता है ये आपका क्या होता है, तो खुले तंत्र में बहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है, तो कैसा होता है? तो मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस का स्वरूप जो होता है यह आपका क्या हो जाता है, तो अपारदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे अपारदर्शी का मतलब साफ दिखाई नहीं देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, इसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह यानी वेनस जो है की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में जो है मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला था? तो मानव खोपड़ी का साक्ष्य जो विंध्य श्रेणी के जो है लेखिया जो है लेखिया में मिला था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को जो है कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट, कार्टोग्राफी। न्यूटन सेकंड किसका मानक है? तो न्यूटन सेकंड जो है यह आवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्री समीर बहती है, तो समुद्री समीर जो होता है यह आपका दिन के समय बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दिन के समय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती किसकी सीमाएं? तो मेघालय की नहीं मिलती, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाएं भूटान से मिलती है, जबकि मेघालय की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण जो है यह आपका किससे हुआ है? तो कुडप्पा की चट्टानों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो बुनकरों का नगर जो है हरियाणा के पानीपत को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलोंग घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेलोंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो दिया गया कि माधव गौडगिल ये पर्यावरण शास्त्री थे, तो बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग यह हरी क्रांति के जन्मदाता थे, यह भी सही है। एम.एस. स्वामीनाथन यह भी कृषि विज्ञान से संबंधित है, तो यह जो है ये भी सही है। अनिल अग्रवाल पर्यावरणविद थे, ये दोस्तों गलत है। अनिल अग्रवाल जो है यह बिजनेसमैन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है यह आपका रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर की नदी भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है दामोदर नदी के सहायक नहीं है? तो बराकर, जमुना और बारकरी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती जो है यह दामोदर की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। तवांग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तवांग हिल स्टेशन जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय सहायता से निर्मित चुखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो चुखा जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका स्थित है कहाँ से? तो भूटान में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व का जो अंतिम उत्पाद होता है यह पीबी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पीबी में। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग जो है यह पीर पंजाब से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है
उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिकतम है? तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। चलिए रक्षित क्षेत्र पर विचार करते हैं। तो उपरोक्त में से बाघ आरक्षित क्षेत्र को घोषित है। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र जो बांदीपुर है, मानस है और सुंदरवन, तो ये सभी जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। जबकि भितरकनिका जो है यह आपका कहाँ है? तो ये उड़ीसा में जो है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो बीच जो है यानी कि 2 जो है भितरकनिका, ये उड़ीसा में जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 को छोड़ के बाकी सब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय महासागर। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। तो वे जो है बनी होती है किससे? तो पॉलीमर से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके कारण जो है थैलियों को नष्ट करने में जो है बहुत दिन समय लग जाता है, सालों 2 साल लग जाते, 100-200 बरस लग जाते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किससे किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 19 प्रश्न दिया गया 90 नंबर कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका जो है अधिनियम का जो किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है क्या? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीमित सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित करता है? तो यह आपका प्रतिबिंबित करता है उद्देशिका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कार्य किस रूप में करते हैं? तो सह एंजाइम के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सह एंजाइम के रूप में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करता है। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जो है एस वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? तो इस वर्मा समिति का गठन जो कब किया गया था? तो वर्ष 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न, इसको चलिए मिलान कर लेते हैं, बना लीजिएगा। तो 95 का राइट आंसर होगा 88 हो जाएगा। और जो 96 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और जो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी बी हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका सेट नंबर 38 समाप्त होता है। आशा करते हुए आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए सेट में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।